जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, आप लोगों के सामने यहाँ पे एक जो पीडीएफ है, इसमें आप लोग एक बार ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए 69 बीपीएससी के लिए हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। इसके अंदर आपको परफेक्शन, एडुटीरिया, आस्था, ऐसे जो प्रैक्टिस सेट हैं जो पेड कोचिंग संस्थान के होते हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं। सिर्फ 199 का आप लोगों को वन टाइम पेमेंट करना है और 9708351194 पे आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। वहाँ पे उसके बाद आपको टेलीग्राम पे ऐड कर लिया जाएगा। आप लोगों का एक सवाल होता है, क्या इसका एक्सप्लेनेशन होता है, बाइलिंगुअल होता है या नहीं होता है? तो यस, इसका एक्सप्लेनेशन भी रहता है और बाइलिंगुअल सेट सब रहता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, एडुटीरिया वाले जितने भी सेट्स हैं ना, ये हिंदी में हैं, तो आप लोग इसका ख्याल रखिएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और हम कहीं से कभी भी ये प्रॉमिस नहीं करते कि हर एक कोचिंग संस्थान का आपको पूरा सेट देंगे, बट हमारी पूरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम सेट्स आपको प्रोवाइड किया जाए। अभी तक 30 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स दिए जा चुके हैं। चलिए अब हम लोग अपने चलते हैं कंटेंट के ऊपर में जो हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा, देखिए, बिहार का भौगोलिक परिचय। और देखिए एक बार मैं आपको यहाँ पे इससे गो थ्रू करा दूँ, बिल्कुल ही क्रिप्स नोट आपके लिए यहाँ पे मैंने प्रॉपर ये रेडी किया है और बेहतरीन टाइप का ये आज का क्लास रहेगा। इस क्लास के बाद आपको पूरा जानकारी हो जाएगा बिहार के बारे में और एकदम डिटेल में, ठीक है। चलिए भाई, और ये नोट्स अगर आप लोग चाहते हैं हमारे उसी पेड ग्रुप में ये सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आप लोग वहाँ पे जुड़ के ले सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा आज हम लोग करेंगे भौगोलिक परिचय। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ से हमारा आता है समान परिचय। पहले इसमें हम लोग बेसिक जानकारी है जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं और यहाँ से बनते आते हैं, बनते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो इसका प्राचीन नाम था वो देखिए पाटलिपुत्रा था। एज यू ऑल नो डैट पाटलिपुत्रा था और इसकी स्थापना देखिए 461 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 461 ईस्वी में। कौन संस्थापक था इसका? तो उदयन ने करा था। उदयन बोलिए या उदायन बोलिए, इसने ही इसकी स्थापना करी थी। ध्यान रखिएगा इस बात का। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, इसका वंश था हर्यक वंश, क्योंकि ये सवाल आपका हिस्ट्री का भी हो जाता है, इसलिए इसको एकदम कंफर्म रखिएगा, ठीक है। उदयन किस वंश से था? हर्यक वंश से था। नेक्स्ट देखिए पटना का संस्थापक अगर हम बात कर ले, पटना का संस्थापक, अब देखिए पाटलिपुत्रा तो ये उदयन ने करा है, लेकिन जो मॉडर्न नेम है पटना, ये मॉडर्न नेम है। इसका संस्थापक शेरशाह सूरी था। इसने देखिए 1540 से 45 ईस्वी के बीच में शासन करा और उसी टाइम में जो है इसने पटना की स्थापना कराई थी। ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिहार का गठन की बात कर ले तो 1911 का ये घोषणा पत्र था जो यहाँ पे लॉर्ड आए थे, ठीक है। उनके द्वारा 22 मार्च 1911 में घोषणा हुआ था और 22 मार्च 1912 को फाइनली ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था उस समय इसके अधीन यानी इसके साथ साथ उड़ीसा भी इसमें था। बिहार का हिस्सा उस समय उड़ीसा भी था। ये बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका अगर प्राचीन नाम अगर आपसे बोला जाए, प्राचीन नाम इसका क्या है, ठीक है। तो प्राचीन नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्राचीन नाम प्राच्य या पूर्व देश बिहार को बोला जाता था। प्राच्य या पूर्व देश, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो सकता है शायद आपसे पूछ दे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। प्राचीन नाम अगर आपसे बोलेगा तो प्राच्य या पूर्व देश, ये करके आप लोग ध्यान से रखिएगा इसका नाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा देखिए, अगर इसकी हम बात कर लें, राजधानी जो है पटना को बनाया गया शेरशाह सूरी के द्वारा ही। स्थापना इसने करी थी पटना की और राजधानी पटना बनाया शेरशाह सूरी के द्वारा। आप देखिए 1540 से 45 बीच में इसने ये सारा काम किया था और 1541 में पटना को जो है एक राजधानी के रूप में इस्टेब्लिश किया था शेरशाह सूरी, ठीक है। भारतीय राज्य के रूप में अगर गठन की बात करें तो देखिए 1 अप्रैल 1936 को, इसको हम बोले तो ऑफिशियल है ना, ऑफिशियल जो है एक तरीके से राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 1936 को प्राप्त हो गया। और फिर उस समय में अलग हो गया था उड़ीसा भी। समुद्र तल से अगर एवरेज हाइट की बात करें कि औसत ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट है। और अगर मीटर में बात करें तो 52.73 मीटर हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एक और फैक्ट देखिए, ये आपसे 1000 बार पूछ चुका है कि झारखंड से बिहार अलग कब हुआ, तो ये वाला आपको हमेशा याद रखना है, 15 नवंबर, ठीक है, सन 2000 को, ठीक है। इससे झारखंड से बिहार अलग हुआ था। ये वाला डेट एकदम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। समुद्र तट से बिहार की दूरी अगर हम बात करें, देखिए 200 किलोमीटर है अप्रॉक्स, ये लगभग सब पे ध्यान रखिएगा। और नियरेस्ट अगर बोले कि समुद्र तट नियरेस्ट कौन सा है, तो बगल में अपना इधर वेस्ट बंगाल है, तो यही हो जाएगा, कलकत्ता वाला जो पोर्ट है, ध्यान रखिएगा, है ना।
चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए समुद्र तट से, है ना, बिहार की दूरी आपसे यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब लंबाई की बात कर लेते हैं। लंबाई देखिएगा, अगर हम बात कर लें उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे, इसको ऐसे आप करके करिएगा तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर ऊपर से नीचे इसको अगर आप करके करिए सोचिएगा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम यानी कि राइट टू लेफ्ट 483 किलोमीटर है। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप करके रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और ये सारे फैक्ट्स वैसे भी आपको रटे रटाए होने चाहिए बिहार के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आप बिहार का परीक्षा दे रहे हैं। बिहार की जलवायु किस नेचर की है? तो देखिए उष्ण कटिबंधीय, ये मानसून टाइप की जलवायु है ना, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है बिहार की, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मैप यहाँ आपके लिए मैंने रेडी किया और मैप में कुछ क्रिस्प नोट आपके लिए मैंने रेडी किया है। इसको मैं आपके लिए यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा। चलिए इसको मैं अच्छे से करता हूँ आपके लिए जूम। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस मैप में पश्चिमी चंपारण वाला ये रीजन दिख रहा होगा, ये सबसे उत्तरी ज़िला है। सबसे उत्तरी यानी अगर बोला जाए कि सबसे उत्तर में कौन सा ज़िला इस्टेब्लिश है बिहार में, तो पश्चिमी चंपारण है ना। अब देखिएगा अगर आपसे बोले कि सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है ना, सबसे दक्षिणी ज़िला देखिए आपका गया ज़िला है। सबसे दक्षिणी कौन सा हो जाएगा? गया ज़िला। अच्छा, यहीं गया जो है सबसे गर्म और ठंडा भी है। इसको मैं जूम आउट आपके लिए कर दूं तो यहाँ पे देखिएगा। चलिए यहाँ से ऐसे सीधा दिखाते हैं तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। चलिए इतना पे ही इसको सेट रखते हैं, है ना। ओके देखिए, हाँ तो सबसे उत्तरी आपने देखा, सबसे उत्तरी आपने देखा, ठीक है। अभी आपने देखा सबसे उत्तरी ज़िला, ठीक है ना। अब अगर हम बात कर लें सबसे दक्षिणी ज़िले की, राइट हो गए। चलिए हाँ जी, चलिए सबसे दक्षिणी ज़िला अपना गया हो जाएगा। सबसे गर्म और सबसे ठंडा ज़िला भी अपना ये हो जाएगा गया, इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। अब देखिए सबसे पूर्वी ज़िला अगर हम बोले कैमूर होगा। सबसे पूर्वी ज़िला, है ना, सबसे पूर्वी ज़िला कैमूर, ये बात का ध्यान रखिएगा। और सबसे दक्षिणी ज़िला, ठीक है, सॉरी सबसे पश्चिमी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सबसे पश्चिमी ज़िला कैमूर हो जाएगा और सबसे पूर्वी ज़िला किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। किशनगंज पूर्वी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और सबसे पश्चिमी आपका कैमूर हो जाएगा, सबसे उत्तरी पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, सबसे दक्षिणी गया हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा ज़िला अपना ये शिवहर हो जाएगा। छोटा सा आपको दिख रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊँ तो आप इसको देखिएगा। सबसे छोटा ज़िला अपना हो जाएगा कौन सा? शिवहर, ध्यान रखिएगा। अगर इसकी हम बात करें तो 444 वर्ग किलोमीटर में केवल ये फैला हुआ है शिवहर अपना, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा की अगर हम बात कर लें, राइट, सबसे बड़ा कौन सा होगा भैया? देखिए सबसे बड़ा ज़िला क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण होगा, ठीक है। सबसे उत्तरी भी है, 5228 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा शिवहर, ये दोनों एकदम ही ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा शिवहर, सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। अब जब हम लोग सेंसस करेंगे ना, उसमें जनसंख्या के हिसाब से भी आपका हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो एकदम चिंता मत करिए, एकदम धुआंधार तरीके से आपका सारा हम कंप्लीट कराएंगे। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए बॉर्डर्स वगैरह बनाए हैं, इसको देखिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो रेड कलर से बना हुआ है, ये टोटल जो एरिया है, ये आपको जो है दिखा रहा है कि ये एरिया जो है नेपाल से आपका टच हो रहा है। किससे? नेपाल से टच हो रहा है। कितना स्टेट टच हो रहा है? 7 राज्य स्टेट ये टच हो रहा है। और ये इकलौता एकमात्र ऐसा एरिया है ऊपर का, उत्तरी एरिया, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। किसके साथ? नेपाल के साथ। ध्यान रखिए कितना लंबा बॉर्डर शेयर करता है, तो 729 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ। वेस्ट बंगाल के साथ देखिए, ये रीजन पूरा आपका वेस्ट बंगाल का है और इसके साथ 3 राज्य जो है बिहार शेयर करता है। कौन कौन? किशनगंज, ठीक है। यहाँ एक सेकेंड, इसमें जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये जो आपका रीजन है, ठीक है ना, इस रीजन में आपका ये आ जाएगा पूर्णिया, कटिहार और इधर किशनगंज। भागलपुर वाला रीजन ये नहीं आएगा। भागलपुर वाला रीजन जो है आपका ये पूरा इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, झारखंड वाले में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस बात का बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, झारखंड के साथ 8 राज्य सीमा अपना शेयर करता है। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, ये पूरा जो है इसके साथ शेयर करता है। और यूपी के साथ भी 8। अब यहीं से आपका कन्फ्यूज़न होता है,
ध्यान रखिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, यूपी के साथ भी 8 राज्य अपना बॉर्डर शेयर करता है और झारखंड के साथ भी 8 राज्य अपना बॉर्डर शेयर करता है। इस बात का एकदम आपको ध्यान रखना है, यहीं से सवाल आपका पूछता है, ठीक है। तो यूपी भी 8, झारखंड भी 8, ध्यान रखिएगा। क्लियर है इतनी बातें? अब चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या क्या है, इसको एक बार हम लोग सरसरी नज़र से देखते चलते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला अगर हम बात कर ले तो किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला आपका हो जाएगा। सबसे ज़्यादा रेन रिसीव बिहार में यहीं किशनगंज में होता है। आकृति कैसी है बिहार की? तो आयताकार है। आप यहाँ पे इस मैप का शेप देख के ही समझ सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर जो आप शेप देख रहे हो, ये जो या पूरा जो ऐसा शेप देख रहे हो, ये आयताकार आपका शेप है, ठीक है। तो आयताकार है। अच्छा, क्षेत्रफल की बात कर ले तो देखिए 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिहार का फैलाव है। और संपूर्ण भारत की बात कर ले तो 2.86%, ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। 2.86% संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का अकेला बिहार जो है शेयर करता है भारत से 2.86% लैंड एरिया, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार देश में स्थान है 12वां, बिहार का 12वां है। तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना राज्य के अस्तित्व में आने के बाद, ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर? चलिए, अब इतनी बातें हो गई। अब यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें शेयर कर लेता हूँ। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ बिहार की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी थी? ये VVI है, ठीक है, ये पूछेगा। सोन परियोजना थी, है ना। बिहार की पहली अगर आपसे बोले तो सोन परियोजना, और बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की बात कर ले तो गंडक परियोजना हो जाएगा। सोन परियोजना सबसे पहली और सबसे बड़ी गंडक परियोजना। अच्छा, इन दोनों का ईयर आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं बता पाएँ तो हम ज़रूर बताएंगे लास्ट में, या नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम ज़रूर इसको शेयर करेंगे। कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अगर बिहार के रीजन की बात करें तो देखिए 100% में से 100% के अगर माफ़ कीजिएगा 68.80 लाख हेक्टेयर है एरिया, ठीक है। 100% नहीं है, मतलब मैं परसेंटेज में आपको बताने जा रहा था, लेकिन यहाँ हेक्टेयर में है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो 68.80 लाख हेक्टेयर का जो रीजन है पूरा, ये बाढ़ग्रस्त रीजन है। क्लियर है? अच्छा, अब चलिए, अब इम्पॉर्टेंट यहाँ से सारे रैंडम फैक्ट्स हैं आपके लिए, ये एकदम ही आपको रटा होना चाहिए, ये एकदम रटाया होना चाहिए आपको। देखिए, राजकीय प्रतीक की बात करते हैं तो बोधि वृक्ष है। अब बोधि वृक्ष भी जो है देखिए 2 गो स्वास्तिक रहता है, उसके बीच में ये अपना बोधि वृक्ष बना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा इसका बनाने की कोशिश किया, आई नो बुरा है, काम चला लीजिएगा, ठीक है। तो ये बोधि वृक्ष है, 2 स्वास्तिक के बीच में ये बना होता है, ये अपना जो है नेशनल माफ़ कीजिएगा स्टेट का जो है एम्बलम है, स्टेट का चिन्ह है ये। राजकीय पशु की बात करें तो देखिए बैल है, और इसका वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। अच्छा, वैज्ञानिक नाम मैंने सबका लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि आपसे जो है ना समटाइम्स डायरेक्ट वैज्ञानिक नाम पूछ देगा और बोलेगा भाई ये किसके बारे में बोल रहा है, बात ये समझ रहे हो? या आपको बोल देगा कि राजकीय पशु कौन है, और वो सिर्फ वैज्ञानिक नाम ही लिखेगा ऑप्शंस में, तो आपको वैज्ञानिक नाम भी याद होना चाहिए। तो राजकीय पशु बैल है और उसका वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। राजकीय पक्षी है गौरैया और उसका वैज्ञानिक नाम है पैसर डोमेस्टिकस, ठीक है, पैसर डोमेस्टिकस इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पुष्प है गेंदा और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैलेंडुला ऑफिसिनेलियस, ठीक है, कैलेंडुला ऑफिसिनेलियस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय वृक्ष है पीपल और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो फीकस रिलीगियोसा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये VVI इंपॉर्टेंट है, सारे ये फैक्ट्स हैं, ये आपको रटा होना चाहिए बिहार के बारे में, ठीक है। तो वृक्ष है पीपल और इसका वैज्ञानिक नाम है फीकस रिलीगोसा, ठीक। चलिए आगे देखिएगा, मछली अगर हम बात करें राजकीय मछली, ठीक है, तो अभी देसी मांगुर राजकीय मछली है और इसको रिसेंटली ही GI टैग भी प्राप्त हो चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर प्राप्त हुआ है। क्लारियस बैक्ट्रैचस इसका वैज्ञानिक नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको GI टैग भी मिल गया है और ये आपसे सवाल में पूछ सकता है, वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है, पूरा चांस है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मछली देसी मांगुर है, राजकीय मछली, और इसका नाम है क्लारियस बैक्ट्रैचस, ठीक है। राजकीय खेल है अपना कबड्डी, ठीक है, जैसे कि नेशनल स्पोर्ट्स अपना इंडिया का है हॉकी, वैसे ही राजकीय खेल है कबड्डी। अच्छा, बिहार का फर्स्ट लैंग्वेज, प्रथम भाषा है हिंदी, सेकंड भाषा है उर्दू और इसको ये मान्यता प्राप्त हुई थी 1984 में सेकंड लैंग्वेज की। थर्ड लैंग्वेज अपना मैथिली, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
राजकीय गीत जो है मेरे भारत के कंठाहार, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मेरे भारत के कंठाहार ये अपना राजकीय गीत है और इसके सिंगर हैं, इसके कंपोज़र हैं बेसिकली अगर हम बात कर ले तो सत्यनारायण जी इसके कंपोज़र हैं। राज्य प्रार्थना, माफ़ कीजिए राइटर, कंपोज़र मैंने बोल दिया, राइटर, इस सॉन्ग को जिसने लिखा है सत्यनारायण जी ने लिखा है। राज्य प्रार्थना, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें, ठीक है, ये लिखा गया, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें, ठीक है जी। चलिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं। देखिए आज का जो हमारा ये जो वीडियो है भौगोलिक परिचय के बारे में, तो हमने भौगोलिक अवस्थिति देखी बिहार की कैसे क्या है, कितना रीजन में फैला हुआ है, समुद्र तल से इसकी दूरी कितनी है, राजकीय पुष्प, मछली, जानवर, सब कुछ हमने देखा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके 2 से 3 नंबर 4 नंबर ज़रूर एग्ज़ाम में फैक्ट पूरा कवर करेंगे, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर ये हमारे क्रिस्प और शॉर्ट्स नोट्स के आपको PDF चाहिए, पेड ग्रुप में दिया जाएगा, पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। 199 का आपको 1 टाइम पेमेंट करना है, उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।